गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे ना, क्योंकि मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। 2022 शुरू हो गया है और दोबारा से लॉकडाउन लगने के आसार दिखाई दे रहे हैं। दुखी मत होइए, मैं भी सेम सिचुएशन से गुजर रही हूँ। हम सब सेम ही सिचुएशन से गुजर रहे हैं, पर ये हमारे ही अच्छे के लिए है। टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट दिस थिंग, जो कि है एक सिंगिंग बाउल, या आप कह सकते हो तिब्बतन बाउल या हिमालयन बाउल। और इसका मैं कोई रिव्यू नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं इसका कोई प्रमोशन वीडियो कर रही हूँ, बट दिस वीडियो इज टोटली व्हाट आई फील अबाउट दिस, हाउ दिस प्रोडक्ट या दिस सिंगिंग बाउल ब्रिंग चेंज इनटू माय लाइफ। अगर मैं ये कहूँ कि दिस इज द क्योर टू माय मेंटल हेल्थ, तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि इससे जुड़ी एक कहानी है जो कि मैं आपको पहले सुनाती हूँ, उसके बाद मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। तो कहानी इस तरह से है कि एक बार हम ऐसे ही घूमने चले गए, जस्ट लाइक वीकेंड पे। तो दिल्ली में एक मजनू का टीला के नाम से जगह है, जिसमें आपको तिब्बतन कल्चर देखने को मिलता है। बिल्कुल जैसे तिब्बतियन वाइब अगर आप फील करना चाहते हैं तो आप मजनू के टीले पे जाते हैं। तो हम मजनू के टीले पे ऐसे ही घूमने चले गए थे। तो वहाँ पे बहुत छोटी छोटी गलियाँ हैं, बहुत छोटे शॉप्स हैं, बिल्कुल ही अलग वाइब है वहाँ की। तो वहाँ हम ऐसे ही घूम रहे थे। तो वहाँ एक शॉप के बाहर मैंने ये सिंगिंग बाउल्स देखे। ऐसा नहीं है कि ये देखा, बहुत सारे सिंगिंग बाउल्स थे, मतलब छोटे, इससे भी छोटा, बड़ा, उससे बड़ा और एक सबसे बड़ा। और एकदम से इसको देखते ही आउट ऑफ क्यूरोसिटी मेरे अंदर से आया कि मैं पूछूं तो ये है क्या, मतलब कोई शो पीस है या कोई डेकोरेटिव आइटम है या होम डेकोर की कोई चीज़ है, एक बार मैं पूछूं तो सही। तो मैंने ऐसे ही पूछा कि व्हाट इज़ दिस, बोला कि आप इसको हाथ में पकड़िए। तो मैंने इसको हाथ में पकड़ा और फिर उन्होंने ऐसे स्टिक को घुमाना शुरू किया। और जब वो स्टिक को घुमा रहे थे तो एक साउंड क्रिएट हुई, वेव्स के ज़रिए थोड़ी थोड़ी साउंड क्रिएट हुई। उसको घुमाते रहे और जब वो घुमा रहे थे तो थोड़ी सी वाइब्रेशन फील हो रही थी मुझे अपनी हथेली पे। और उस वाइब्रेशन से मुझे पूरी अपनी बॉडी में थोड़ा सा शांति फील हो रही थी ना, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी अच्छी वाइब्स फील हो रही है। और ऐसा करने से मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये चीज़ ना परचेज़ तो करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई अब किसी चीज़ से अगर मेरे यहाँ असर पड़ रहा है और वो मैं ना लूँ तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहती हूँ अपने चक्रास के बारे में, कि मुझे नॉलेज गेन करना बहुत अच्छा लगता है। तो इसी एक्साइटमेंट में मैंने बोला कि मुझे परचेज़ करना है। और मुझे सबसे अच्छी जो साउंड लगी ना, वो सबसे बड़ा वाला वहाँ जो था ना तिब्बतन बॉल, उसको वो ऐसे टर्न करके बजाते थे और ऐसे 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 राउंड करते थे। तो उसके अंदर से क्या फाड़ आवाज़ आती थी भाई, मतलब मैं तो फ़ैन हो गई थी उसकी। लेकिन वो जो बाउल था वो बहुत ही बड़ा था और उसको कैरी करना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं वहाँ पे बाय मेट्रो गई थी। और वैसे भी अगर आप लेना भी चाहें, किसी खुद के लिए भी लेना चाहें, तो आप इतना बड़ा वो नहीं ले सकते हैं। लेकिन मैंने खुद के मेंटल पीस के लिए फिर भी इसको परचेज़ करने के लिए ज़िद ठान ली थी। तो फिर मैंने वहाँ पर अपनी थोड़ी तालमेल से मिलता हुआ, यानी कि थोड़ा सा फाइनेंशियल बजट देखते हुए या वैसे इधर उधर करते हुए, तो मैंने एक छोटा बॉल खरीदा, दैट इज़ दिस, जिससे मुझे लग रहा था कि हाँ मुझे फ़र्क पड़ रहा है। तो मैंने इसको ख़रीद लिया। मैंने इसको ऐसे पकड़ा, उन्होंने देखो, सिंगिंग बॉल में और तिब्बतन बॉल में बहुत फ़र्क होता है। सिंगिंग बॉल इज़ जस्ट अबाउट सिंगिंग बॉल, मतलब कि वो उसको आप ऐसे करोगे तो उसमें से आवाज़ निकलेगी, दैट इज़ सिंगिंग बॉल। लेकिन तिब्बतन बॉल जो होता है उसमें फ़र्क ये होता है कि उससे आपको बॉडी में वाइब्रेशंस जाती हैं। सिंगिंग बॉल से सिर्फ आपकी मेंटल मतलब आपको सिर्फ सुनाई देता है, लेकिन तिब्बतन बॉल जो होता है उसमें आपको इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। देखिए इसके अंदर लाइक बुद्धा या तिब्बतन, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, देखो दिस इज़ तिब्बतन बॉल। और तिब्बत में या बोल दो कि लैंग्वेज में कुछ लिखा होता है। तो मुझे ये बहुत ही क्यूट लगा और बहुत अच्छा लगा, तो मैंने ये लिया। ट्रस्ट में जब मैं इसको
5 मिनट्स लगातार भी करती हूँ ना, मतलब इतना लंबा नहीं कर पाती हूँ क्योंकि अभी मेरी धीरे धीरे प्रैक्टिस चल रही है। लेकिन जब आप स्टार्टिंग में इसको करते हो ना तो आपसे नहीं होता है, आपसे ये स्टिक बार बार ऐसे गिरती है ऐसे गिरती है, मतलब नहीं हो पाता है। ये मेरा प्रैक्टिस कर करके मैंने यहाँ तक की उपलब्धि हासिल कर ली है। लाइक इसको करने के बाद मुझे यहाँ 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 बहुत अच्छा फील होता है। लाइक ऐसा लगता है किसी ने मुझे रिफ़्रेश कर दिया हो, किसी ने मेरे माइंड को धो दिया हो। आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम जब भी खाली बैठे होते हैं हम ओवर थिंक करते हैं। तो ओवर थिंकिंग की जो ये गंदी आदत है ना, मुझे नहीं पता था कि ये मेरी इस चीज़ को क्योर कर देगा, बट इसने लिटरली मुझे बहुत हेल्प किया है इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए। यू नो, यू स्टार्टेड फोकसिंग ऑन द थिंग्स यू रियली वांट टू, और अननेसेसरी थिंग्स, अननेसेसरी थिंकिंग को आप साइड में रख देते हो। नाउ द बेनिफिट पार्ट इज मेंटल हेल्थ। हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। और जैसे तो सबसे पहले इस बॉल को अपनी हथेली में ऐसे पकड़िए। ऐसे नहीं पकड़ना क्योंकि ऐसे पकड़ने से वाइब्रेशंस नहीं ये काम कर सकती। आप ऐसे पकड़ेंगे, हथेली खुली होनी चाहिए, फिंगर्स के अंदर स्पेस होना चाहिए। उसके बाद आप स्टिक लेंगे और हल्का सा ऐसे करना है और so relaxing. So this is how I control my chain of thoughts, जो कि बिना बात से कभी इधर कभी उधर, मतलब पागलों की तरह मुझे पागल कर दे। तो उनको कंट्रोल करने के लिए मैं जब भी मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरी थॉट्स जो है इधर उधर भाग रही हैं और खुद से बहुत ही ज़्यादा इरिटेट महसूस कर रही हूँ, तो मैं जस्ट एक कोने में बैठ जाती हूँ, इस बॉल को हाथ में रखती हूँ, कुछ नहीं सोचती, सिर्फ इसको ऐसे ऐसे रोटेट करती हूँ और जितना हो सकता है उतना उतनी बार करती हूँ, मतलब उतनी देर तक करती हूँ। और उसके बाद ओ माय गॉड जो चेंज आता है मेरे एटीट्यूड में, मतलब मैं थोड़ा सा बैक चली जाती हूँ। मतलब वो जो इवेंट होता है ना जिसने मेरा मूड ख़राब किया होता है, उससे थोड़ा सा बैक चली जाती हूँ। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।